तथा सदस्य नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली डॉक्टर रमेश चंद जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी एवं प्राध्यापकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपाधि एवं विभिन्न पदों से सम्मानित सभी विद्यार्थियों, आंगनवाड़ी में से आई हुई सभी हमारी कार्यकर्तियों और जिस स्टूडेंट्स ने प्रतिभा लेकर अच्छा काम किया, मेडल प्राप्त किए, सर्टिफिकेट प्राप्त किए, ऐसे सभी हमारे विद्यार्थी भाई बहनों, सभी अभिभावक भाई और बहन, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि आज यूनिवर्सिटी द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए कुछ हेल्थ की दृष्टि से कुछ चीजें के रूप में हेल्थ किट लेकर मैं आई हूँ। हेल्थ किट की इसी वजह से जरूरत है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं और कैसी स्थिति में आते हैं हम सब लोग जानते हैं, और इसी वजह से उसका हाथ पहुंचना है, फेस पहुंचना है, आंख साफ करनी है या तो फेस साफ करना है, तो ऐसे छोटा सा टॉवेल हर बच्चों के पास होना चाहिए और ये ध्यान हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रखना चाहिए। से आते हैं जिसकी माँ सबसे पहले 4 बजे 5 बजे अपना काम करने के लिए खेतों में, किसी के घरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने एक सोचा कि एक आईना रखना चाहिए कि जो बच्चा आया उसका फेस कैसा है, उसका बाल कैसा है, इस तरह दिखा दो और इसके बाद उसकी जरा कंघी कर दो। ठीक नहीं है तो इसमें कंघी भी रखिए। कहाँ है हमारी आँख? मेरे आँख भी बहुत समझोगे कि चलो कंघी वहां मिल जाएगी, वहां जाकर करेंगे हम। तीसरा है बच्चे जो कपड़े पहनकर आते हैं, क्योंकि मैंने तो 10 साल आंगनवाड़ी को देखा है, हर आंगनवाड़ी जाने का हुआ है और बच्चों को देखा है, तो कभी कभी शर्ट के बटन नहीं होते हैं, अरे चड्डी के बटन भी नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें तेरा बटन भी ले जाए, तो ये अलग अलग कलर के बटन भी है। यदि आप में से कोई एग्रीकल्चर छोड़कर, वेटरनरी छोड़कर आंगनवाड़ी में काम करने के लिए तैयार है तो ये आपको दिखा रही है। तो ये और इसमें सुई भी है, इसमें सुई भी है। फिर है नेल कटर। आज दुनिया में ऐसा है कि नाखून काटने का तरीका है ही नहीं तो बंद हो गया। नाखून बढ़ाना या तो कुछ और लगा देना, और इसका भी काफी खर्चा होता है। मैंने एक बार मेरी औगरी है उनको पूछा कि इसका खर्चा कितना होता है तो बताओ, तो उसने कहा कि मत पूछो, क्योंकि आपके समय में वो नहीं था, हमारे समय में है तो हमें करने तो दो। तो ये नाखून काटने के लिए है। छोटे बच्चे कहीं ना कहीं घूमते फिरते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं, और इसी वजह से उसका नाखून काट देना चाहिए, क्योंकि वायरस इसमें होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें बच्चा खाता है तभी सब इसमें पेट में चला जाता है और बीमार हो जाता है। नेल कटर है और मैं सबको बताती हूँ कि वीक में एक दिन सभी बच्चों के लिए नाखून काटने का एक पीरियड होना चाहिए। नाखून सिर्फ नाखून काटो के लिए पाटा पिंडी भी है, दवाइयाँ भी है इसमें। तो इसी तरह पहली बार मैं जब आई थी तब भी मैंने, शायद मुझे पता नहीं मथुरा में किया था कि नहीं किया था, लेकिन आप सभी जनपदों में हमारे डीएम सीडीओ जो काम करते हैं सब लोगों को मैंने बताया कि सभी आंगनवाड़ी में ऐसी एक हेल्थ किट होनी चाहिए और ये बच्चों के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काम करें। है
शासकीय, और सभी यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह हम लोगों ने लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर में पूरा कर दिया था। आपका ये फरवरी में हुआ, क्योंकि आपका सिलेबस अलग प्रकार का है। और सभी यूनिवर्सिटी में 5-5 गांव गोद लिया है। मतलब ये हुआ कि लगभग 150 से ज्यादा गांव में बच्चों के बीच में ये प्रतिस्पर्धाएं हुई, और ये विषय भी हम लोगों ने दिया था 5-7 सब्जेक्ट। और ये देखने के बाद मैंने जितने पेंटिंग बच्चों ने किए थे, इसकी बुक बनवाई थी वे लोगों ने, वो भी मैंने देखा था। अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बच्चों ने, अलग अलग प्रकार के विषय की पेंटिंग बच्चों ने किया था। कोई एक बच्चे ने श्रवण कुमार का पेंटिंग किया था। आज हम हमारे माँ बाप को कहाँ भेज देते हैं, लेकिन ये बच्चा ये विचार करता है कि मेरे माँ बाप को मैं सभी यात्रा श्रवण कुमार की तरह करवाऊंगी और ध्यान रखूंगा, ये विचार है। और वो ही शिक्षा का यही करना चाहिए बच्चों में, समाज के प्रति, घर के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो धीरे धीरे पनपता है, आगे बढ़ता है, और आगे जाकर ये पूरे देश को अपना समझता है और देश के लिए काम करना चाहिए, उसको विचार इसमें से आता है। और कुटुंब है, परिवार है, और ये भावना को लेकर हमारा देश आज पूरे विश्व को महाकुंभ के द्वारा दिखा रहा है कि हम सब एक हैं और देश के लिए काम करना चाहिए, उसको विचार इसमें से आता है। और हमारा तो यही मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार है, और ये भावना को लेकर हमारा देश आज पूरे विश्व को महाकुंभ के द्वारा दिखा रहा है कि हम सब एक हैं, नेक है, और विविधता है लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं मित्रों। तो ये भारत है, और ये भारत में हम रह रहे, इसका गौरव होना चाहिए हमें कि मैं भारतीय हूँ। मुझे बताया गया कि स्टोरी हुई, पेंटिंग हुआ, कई काव्य लिखे गए, ऐसे अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी कनेक्टिंग कर सकता। तो ये प्रतिस्पर्धाएं होने की वजह से ही वो समझ सकता है कि मैं आगे जाकर कौन सी दिशा पसंद करूं, कौन सा विषय पसंद करूं, और किस तरह मैं आगे बढ़ूं। आप सब कृष्ण ने अपना बालपन किस तरह व्यतीत किया है आप सबको पता है। खास करके हम बोलते हैं कि भाई मक्खन, आज मुझे ये प्रश्न है मेरे को, क्या हमारे बच्चों को मक्खन मिलता है? बच्चों तो होता है, घर में गाय है, भैंसा है, तो लेकिन हमारे ये है कि बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास करा। लेकिन काम तो ये होना चाहिए कि पहले घर, बच्चे और बाद में बैंक बैलेंस, इसी तरह हमारी सोच होनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी ने बच्चों को बकरी का दूध दिया है, क्योंकि सबसे पौष्टिक जो कोई दूध हो तो ये बकरी का दूध है। सेकंड नंबर गाय का और थर्ड नंबर भैंस का। तो ये मैं बधाई देती हूँ वीसी और पूरी टीम को कि आपने फ्लेवर दूध, वैसे तो अमूल डेयरी बनाती है फ्लेवर दूध और पूरी दुनिया को पहुंचाती है, लेकिन आपने शुरुआत की है तो बकरी पालन का व्यवसाय बढ़ जाएगा और पौष्टिक दूध सब लोगों को मिलेगा। तो एक अच्छी बात है, गौरव की बात है। और दूसरा, आपने योगा, तो खाने का कहाँ से लाएंगे, विदेशों से लाना पड़ेगा। और एक समय था कि हम विदेशों में से काफी कुछ लाते थे, और आज धीरे धीरे करके कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और इसमें आप लोग काम कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और इसमें खास करके महिलाएं लगी है। मैंने देखा है कि महिलाएं कम एडमिशन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे करके कृषि क्षेत्र में
और पशुपालन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। ये बताता है कि हमें हर क्षेत्र में जाना है और हर क्षेत्र में काम करना है। वो इसके लिए आप सब को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ मित्रों, क्योंकि अभिभावकों में मन में यही कल्पना रहती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा बेटी डॉक्टर ही बन जाए, मैं अध्यापक हूँ तो बेटे बेटा जरा IAS ऑफिसर बन जाए, और इसी वजह से ये परीक्षा दो आगे बढ़ो। उसकी रुचि अलग होती है, फिर भी हम प्रेशर घर में करते रहते हैं कि आपको यही करना है, और दबाव में बच्चा ले ही लेता है मित्रों, लेकिन उसको पसंद नहीं है, और इसी वजह से कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें दर्द देती है मित्रों। बच्चों को बकरी का दूध दिया है, जो कि सबसे पौष्टिक जो कोई दूध हो तो ये बकरी का दूध है। सेकंड नंबर गाय का और थर्ड नंबर भैंस का। तो ये मैं बधाई देती हूँ ऋषि और पूरी टीम को कि आपने फ्लेवर दूध बना कर दिया। वैसे तो अमूल डेयरी बनाती है फ्लेवर दूध और पूरी दुनिया को पहुंचाती है, लेकिन आपने शुरुआत की है तो बकरी पालन का व्यवसाय बढ़ जाएगा और पौष्टिक दूध सब लोगों को मिलेगा। तो एक अच्छी बात है, गौरव की बात है। और दूसरा तो योगर्ट बनाकर आपने सामने रखा है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो। आगे जाकर एक छोटी सी डेयरी बनाइए और ये डेयरी के माध्यम से, लेकिन ये ना हो कि उनका बेटा बेटी दूध से वंचित हो जाए, सब दूध डेयरी में आ जाए, ऐसा ना हो। इसी तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए और आप बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। की गई है जिसमें 24 उपाधि वेटेनरी स्नातक को, 19 उपाधि जैव प्रौद्योगिकी स्नातक को, 42 उपाधि वेटेनरी परास्नातक को तथा 4 शोध उपाधि दी गई है। सभी उपाधियां डिजिलॉकर में अपलोड कर दी गई हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा से ये उपाधि डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला ये व्यवस्था नहीं थी, अब आप यूनिवर्सिटी में बार बार आना नहीं पड़ेगा, आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। ये है कि पदक प्राप्त करने वालों में 6 छात्राएं हैं और 7 छात्र हैं। ये विशेष इसलिए है कि इधर लगातार जितने दीक्षांत प्रदेश में हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा बेटियों ने पदक प्राप्त किए हैं। इसमें भी आपने प्राप्त किए हैं। इसका ही इधर उधर हो जाता है, एक मार्क ज्यादा मिल गया तो अवार्ड मिल गया, एक कम हो गया तो नहीं मिला, लेकिन आप सब अवार्ड के पात्र हैं मित्रों, सब अवार्ड के पात्र हैं। और हर क्षेत्र में महिलाओं को जो सुविधा दी गई है उसका प्रभाव आज हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं योगदान दे रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है, सेना की अग्रणी पंक्ति में शामिल हो रही है, ट्रेन चला रही है। वे सभी क्षेत्र जिन्हें पहले पुरुष प्रधान सेवाओं में गिना जाता था, वहाँ हर जगह महिलाएं भी सेवा दे रही है। अब कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है कि जो महिला काम कर नहीं रही है। कोई भी राष्ट्र तब प्रगति करेगी तो विश्व में भारत का भी सम्मान बढ़ेगा। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में 21वीं सदी एशिया की सदी मानी गई है और हम सबको मिलकर इसको भारत की सदी बनाना है। हमें इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। पर शिक्षा के साथ नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अनुसंधान के साथ भारतीय नैतिक मूल्यों के संकलन एवं कौशलता की आवश्यकता है।